राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर राम सरकार श्रीहन्ते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीददाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बधराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग की चर्चा चल रही है, जिसमें आज 28वें श्लोक की व्याख्यान किया जा रहा है। इसके पहले भगवान ने कहा कि भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई है, जो द्वंद्व से मोह से मोहित हैं। हाँ, अब आगे भगवान द्वंद्व मोह से जो मोहित नहीं हैं उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं भगवान येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भगवान अब कहते हैं कि ऐसे मनुष्य हैं जिन पुण्यकर्मा मनुष्य के पाप तो नष्ट हो गए हैं और वे द्वंद्व मोह से रहित हो गए हैं। तो ऐसे मनुष्य जो है क्या होता है, वो दृढ़व्रती हैं, दृढ़ संकल्प होकर के वो केवल मेरा ही भजन करते हैं। हाँ, तेषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम। तो कहते हैं कि द्वंद्व और मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। और भजन न करने वालों की अपेक्षा जो है भजन करने वालों की विलक्षणता बताने की हाँ यहाँ भगवान बता रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति करनी है, जिन हाँ ऐसा उद्देश्य बना लिया है, ऐसे इस उद्देश्य को पहचान लिया है। हाँ, जो लोग जो मनुष्य ये उद्देश्य बना लिए हैं कि अपने को तो भगवत प्राप्ति करनी है। हाँ, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं है, हाँ, बल्कि जो है प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है। ऐसा जो है
जब जिन 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 मनुष्यों का दृढ़ निश्चय हो जाता है तो वे मनुष्य ही पुण्य कर्मा हैं। हाँ, तो ये मनुष्य शरीर तो भगवान ने कृपा करके, हाँ, भगवान ने की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए मिला है। कब होगे कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। हाँ, तो ये कोई हमारे कर्म से नहीं मिला है, ये तो भगवान ने कृपा करके जीव को दिया है कि अब आपको मनुष्य शरीर मिल गया है, अब आप जो है मेरा भजन करके आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो अब जब इस मनुष्य ने ऐसा निश्चय कर लिया है कि हमको जो है अपने को तो भगवत प्राप्ति करनी है, तो ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय किया हो गया है वे मनुष्य जो है वे पुण्य कर्मा है। अच्छा, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह जो है यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती है। स्वयं के निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता होती है। हाँ, चार कृपाएं होती हैं। हाँ, भगवत कृपा, शास्त्र कृपा, संत कृपा, और ये तीन कृपाएं तो सभी मनुष्य को ऊपर तीन कृपाएं तो सभी मनुष्यों ऊपर रहती हैं, तीनों कृपा बरसती रहती हैं। लेकिन जो चौथी कृपा है आत्म कृपा, मनुष्य उसी से वंचित रहता है, आत्म कृपा नहीं करता है। हाँ, जो कि उसे स्वयं करना है। हाँ, तो कि हमें तो हाँ तब अब ये सोचना चाहिए कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है। यह निश्चय स्वयं में होता है, आत्मकृपा से होता है, और यज्ञ दान आदि क्रियाएँ ये तो बाहर से होती हैं। हाँ, अंतगतम पापम कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे के तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, जब ये मनुष्य ने निश्चय कर लिया तो इस निश्चय को से भगवान की तरफ जो है सम्मुखता होने से विमुखता चली गई। जो भगवान से विमुख था, संसार की तरफ उन्मुख था, वो जब उसने निश्चय कर लिया कि हमें तो भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता हो गई। सम्मुख हो जीव मुहि जबहें, सन्मुख हो जीव मुहि जबहें, जन्म कोटि अघनासहि तबहि भगवान कहते हैं। तो जब उसने निश्चय कर लिया तो क्या हुआ, जब भगवान के सम्मुख हो गए तो अभी तो वो विमुख था, जिससे पापों की जड़ ही कट गई। और जब भगवान के सम्मुख हो गए तो सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। भगवान की तो सबसे बड़ा जो है संपत्ति और पुण्य क्या है, भगवान के सम्मुख होना, और सबसे बड़ी विपत्ति और पाप क्या है, भगवान से विमुख होना। तो भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण होता है। संतों ने कहा है कि डेढ़ ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। तो भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। इस प्रकार से 1.5 पाप हो गया। और ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। भगवान के शरण होने पे कोटि विप्र बदला गहि जाहो, आए शरण तजौ नहीं ताहो, सन्मुख हो जीव मुहि जबहें, जन्म कोटि अघनासहि तबहि भगवान कहते हैं। तो उसके सारे पाप जो है, जब भगवान के शरण में जीव आ जाता है, तब उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। अब इसका एक भाव ये भी है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, जिन मनुष्यों का लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्य कर्मा हैं, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि जो हृदय में भगवान विराजमान है, तो हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विकर्मो यच्चोत्पतितम कथश्चिद धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः। श्रीमद् भागवत में 11वें अध्याय 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो है सच्चे हृदय से यदि दृढ़ संकल्प कर लेता है कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूँगा, तो उसके पाप नहीं रहते हैं।
तक आगे कहते हैं ते द्वंद्व मोह वो मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वताः। ऐसे पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप से मोह द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर के सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये द्वंद्व से रहित होकर के और दृढ़ व्रत होकर के दृढ़ संकल्प होकर जब भगवान का भजन करते हैं तब द्वंद्व भगवान ऐसे जो है पुण्य कर्मा लोग जो है जो द्वंद्व से रहित हो जाते हैं वो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमें केवल भगवान का भजन ही करना है। अब जो है द्वंद्व जो है क्या है, द्वंद्व जो है कई तरह का होता है। कैसे होता है कि एक द्वंद्व ये होता है कि भजन में लगे या संसार में लगे। क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। फिर जो है वैष्णव शैव शाक्त गणपत और सौर इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चलें और किस संप्रदाय में ना चलें, ये द्वंद्व रहते हैं। अब परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। तो अब ये होता है कि इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार किया जाए, किस सिद्धांत को स्वीकार ना किया जाए। फिर आगे कहते हैं द्वंद्व में कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। तो उनमें से किस मार्ग पे चलें और किस मार्ग पे ना चलें, ये द्वंद्व बना रहता है। अब संसार में होने वाले जो अनुकूल प्रतिकूल हर्ष शोक ठीक बेठीक सुख दुख राग द्वेष आदि जो सभी ये सभी द्वंद्व ही हैं। तब ये सभी द्वंद्व जो है पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। तो जब इन मोह से आदमी मुक्त हो जाता है इन द्वंद्वों से, तो वो मनुष्य दृढ़ व्रत होकर दृढ़ संकल्प होकर के भगवान का भजन करता है। अब मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए, यदि कोई मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। जब पारमार्थिक उद्देश्य हो जाता है तो पारमार्थिक सांसारिक सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, केवल एक भगवान का ही याद रहते हैं, भगवान ही याद रहते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने या निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्रभुज आदि कैसे ही माने। पर संसार की जो विमुखता है तो संसार की विमुखता में और परमात्मा की सम्मुखता में वे सभी एक ही हैं। आप उपासना की जो पद्धतियां हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उपासना की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अब भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य सबका परमात्मा ही होता है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास है अब उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना भी चाहिए, उसी पद्धति से चलना चाहिए। परंतु दूसरे की जो पद्धति है या निष्ठा है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसको 2 नंबर का भी नहीं मानना चाहिए। उसको उस पद्धति अन्य पद्धतियों को यदि हम घटिया मानेंगे 2 नंबर की मानेंगे और ये कहेंगे कि हमारी पद्धति श्रेष्ठ है तो ये ऐसा दोष है। तो जब तक यह साधन विश्वक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता है। इसलिए आदर तो सबद्ध पद्धतियों और निष्ठाओं का करना चाहिए, पर अनुसरण अपनी पद्धति और जो है निष्ठा का ही करना चाहिए। तो इससे इस साधन विषयक द्वंद्व जो है वो मिट जाता है। अब मनुष्यों की यह प्रकृति होती है कि ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है तब वह समझता है कि साधन करके अपने कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं, चीज वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः जो कह सोचता है कि संसार का काम मुख्य रहेगा ही
और भजन स्मरण का नित्य नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की ही नहीं। तो ऐसा ध्यान में रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं, ऐसी धारणा रख करके। हाँ, आप भगवान की तरफ चलने वालों में भी इन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। जब मनुष्य ऐसा निश्चय कर लेता है कि मेरे को अपना कल्याण करना है, हाँ, तो सांसारिक लाभ की उस हानि की उसको कोई परवाह नहीं रहती है। फिर कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि हैं वह आँख मीचते ही कुछ नहीं है। सम्मिलने नए नयने और नई किंचित अस्ति, अर्थात मूंद हुआ कतः को नहीं। तो इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा, ऐसा विचार कर लिया जब करते हैं तो ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। दृढ़ता का कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज है दुभुज है कि चतुर्भुज है, दो भुजाओं वाला है कि चार भुजाओं वाला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो वह हमारे धैर्य लिए कैसे भी परिस्थिति में भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसे निश्चय से वे दृढ़वती हो जाते हैं। अब परमात्मा जो है हम कैसे हैं, हाँ, परमात्मा द्वैत है कि द्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, दो भुजाओं वाला है कि चार भुजाओं वाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये मनुष्य सोचता है जब जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा की तरफ चलना हो जाता है तो गजेंद्र ने श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में गजेंद्र ने कहा है कि यह कश्चनेशो बलिनो अंतकोरगात प्रचंड वेगादभिधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयान मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहि। हाँ, गजेंद्र ने कहा है न दो भुजा वाला न चार भुजा वाला, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा कि जो ईश्वर है वो प्रचंड वेग से अर्थात सबको निगल जाने के लिए दौड़ते हुए अत्यंत बलवान जो काल रूपी सांप है, तो अत्यंत बलवान काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है। अर्थात जो है वह ऐसा ईश्वर जो कि काल रूपी सांप से भी उसके अपने शरण में आए हुए की रक्षा करता है और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यहाँ उन्होंने भगवान परमात्मा को दो भुजा चार भुजा कुछ नहीं कहा है। तो जब ये निश्चय हो जाता है कि हमें परमात्मा की तरफ चलना है तो ऐसा निश्चय से वे मनुष्य दृढ़व्रती हो जाते हैं, दृढ़ संकल्प वाले हो जाते हैं। अब परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें आती हैं। कैसे, कौन कौन सी बातें कि परमात्मा कैसे हैं, जीव कैसा है और जगत कैसा है। परमात्मा भगवान, जीव और जगत, ब्रह्म जीव और माया, माया माने जगत। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा हैं। हैं तो वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब है। परमात्मा हैं, हाँ, जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ। जगत कैसा है, ठीक है कि भी ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। अब यही संपूर्ण दर्शनों का सार है, और यही दृढ़वती होना है।
दृढ़वती होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, और क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। हाँ, अब दूसरा भाव यह है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु जो है उनकी मान्यता में संसार जो है वो निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है, और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है, ऐसा मान करके वे मनुष्य दृढ़वती होकर भजन करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के प्राण रहती है, ऐसे ही भगवान के प्राण रहना ही उनका भजन है। जो दृढ़वती और दृढ़ संकल्प वाले हो मनुष्य होते हैं कि हमको भगवान केवल हमें भगवान का भजन करना है, हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है। अब शास्त्रों में, संतवाणी में और गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्रायः नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। लेकिन वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इसलिए उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए पर मिट नहीं सकती। तो इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा अर्थात भक्त हो जाता है। क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा। गीता के 9वें अध्याय के इसलिए 31वें श्लोक में कहा गया है कि अन्य योनियों में पाप नष्ट होने पर भी स्वभाव सुधर जाए, यह नियम नहीं है। जैसे 84 लाख योनियों और नरक भोगते हुए पाप तो नष्ट हो जाते हैं पर स्वभाव नहीं सुधरता, परंतु मनुष्य योन में पाप रहने पर भी साधक का स्वभाव सुधर सकता है। जैसे पापों के रहने से उनके फल रूप में प्रतिकूल परिस्थिति, बीमारी आदि आती है, पर सत्संग से, साधन परायणता से, अहंता परिवर्तन से पारमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर जाता है। तो भगवान कहते हैं अब चेत सुदुराचारो भरते माम अनन्य भाग। कहते हैं कि भगवान के इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा अर्थात भक्त हो जाता है। क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है। क्योंकि जो पुराने पाप हैं वो केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता तो अब चेत सुदुराचारो भक्ति माम अनन्य भाग, गीता के अध्याय 9 के 30वें श्लोक में दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं। तो ये कहना बन नहीं सकता। अब पापों के कारण अगर जो है भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। अब पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते। इसलिए जो दृढ़वती पुरुष जो है, दृढ़ संकल्प वाले पुरुष जो है, भगवान के शरण होकर के वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं और उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है, और इसलिए जो परिस्थितियां शरीर तक रहने वाली हैं वे भजन में बाधा पहुंचाएं, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। अब सकाम पुण्य कर्मों की मुक्तता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्मों की मुक्तता होने से नरकों में जाते हैं। तो पुण्य कर्म अधिक हैं, पुण्य कर्म अधिक हैं तो स्वर्ग जाएंगे, और पाप कर्म अधिक हैं तो जो है नरक जाएंगे। परंतु भगवान विशेष कृपा करते हैं। भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी अर्थात 84 लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य शरीर में ही भगवान का भजन हो सकता है। अतः इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जेहि पर रोग समारा, सो परत्र दुख पावै सिर धुन धुन पछताय, अकाल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय।
तो यह मनुष्य शरीर क्या है, ये भोग योनि नहीं है। इसको हम सामान्यतः जो है कर्म योनि कहते हैं। अन्य योनियाँ केवल भोग योनि है, वो योनि होती है, वहाँ कोई नया कर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि जो है, मनुष्य शरीर जो है वो केवल भोग योनि नहीं है, ये भोग योनि के साथ एक कर्म योनि भी है। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही केवल साधन सामग्री है। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना यह साधक का काम है। अब ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियाँ साधन सामग्री हो जाएंगी। अब इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है। इस दृष्टि से संतजन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आए हैं। सांसारिक इसलिए जो संतजन होते हैं वो सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का बहुत आदर करते हैं, धीरज रखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है मनुष्य जन्म का उद्देश्य बताया कि केवल भगवत प्राप्ति ही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।